नरसिंह अवतार कथा। व्यास जी बोले, द्विजवरों, बरहा अवतार के बाद भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया था। प्राचीन काल के सतयुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष देवशत्रु बलभिमानी हिरण्यकशिपु ने बड़ी भारी तपस्या की। वह 11,500 वर्षों तक शम, दम तथा ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मौन व्रत लेकर जप और उपवास में संलग्न रहा। उसकी तपस्या और नियम पालन से स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंस से जुड़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं आकर दैत्य को वरदान दिया। उनके साथ आदित्य, वसु, मरुदगण, देवता, रुद्रगण और विश्वदेव भी थे। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु ब्रह्मा जी ने उस दैत्य से कहा, सुब्रत, तुम मेरे भक्त हो। मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो और उसके द्वारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त करो। हिरण्यकशिपु बोले, लोक पितामहा, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस मुझे मार ना सकें। तपस्वी ऋषि भी क्रोध में आकर मुझे श्राप ना दें। किसी अस्त्र या शस्त्र से, वृक्ष या पर्वत से अथवा सूखी या गीली वस्तु से ऊपर या नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। जो मेरे सेवक, सेना और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार डालने में समर्थ हो, उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दिए। इन संपूर्ण अभीष्टों को तुम निसंदेह प्राप्त करोगे। यूं कहकर पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित वैराज पद ब्रह्मधाम को चले गए। तदनंतर उस वरदान की बात सुनकर देवता, नाग, गंधर्व और मनुष्य ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और बोले, भगवान, इस वरदान से तो वह असुर हम लोगों को सदा ही कष्ट पहुंचाता रहेगा। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो उसके वध का भी उपाय सोचिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, उसे अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। उसका भोग समाप्त होने पर वह साक्षात भगवान विष्णु के हाथ से मारा जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो अपने अपने दिव्य स्थानों को चले गए। वर पाते ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु अभिमान में आकर समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा। आश्रम में रहने वाले सत्य धर्म परायण, जितेंद्रिय एवं उत्तम व्रतधारी महाभाग मुनियों को भी उसने सताना आरंभ कर दिया। स्वर्ग के देवताओं को हराकर तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह महाबली असुर स्वयं ही स्वर्ग में रहने लगा। वरदान के मद से उन्मत्त होकर पृथ्वी पर विचरते हुए उस दानव ने
दैत्यों को तो यज्ञ का भागी बनाया और देवताओं को उससे वंचित कर दिया। तब आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव और मरुदगण शरणागत रक्षक सनातन प्रभु महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आप हिरण्यकशिपु के भय से हमारी रक्षा करें। आप ही हमारे परम देवता, परम गुरु और परम विधाता हैं। सुरश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा आदि देवताओं के भी पालक हैं। आपके नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप शत्रु पक्ष का नाश करने वाले हैं। भगवान, हमें शरण दीजिए और दैत्यों का संहार कीजिए। भगवान वासुदेव ने कहा, देवताओं, भय छोड़ो, मैं तुम्हें अभय देता हूं। तुम शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। मैं वरदान से उन्मत्त दानवराज हिरण्यकशिपु को, जो देवेश्वरों के लिए अवध्य हो रहा है, उसके सेवक गणों सहित मार डालूंगा। यूं कहकर भगवान उन देवेश्वरों को विदा करके स्वयं हिरण्यकशिपु के स्थान पर आए। उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का बना रखा था। इस प्रकार नरसिंह देह धारण किए हाथ में हाथ मिलाए हुए आए। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्याम था। शब्द भी मेघ की गर्जना के समान ही गंभीर था। ओज और वेग में भी वे मेघ के ही सदृश थे। मतवाले सिंह के समान उनकी चाल थी। यद्यपि हिरण्यकश्यपु बलभिमानी दैत्यों से सुरक्षित और अत्यंत बलशाली था, तो भी भगवान ने उसे एक ही थप्पड़ से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। यह नरसिंह अवतार की कथा कही गई।